श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे। सभी दर्शकों और भक्तों से प्रार्थना है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यानपूर्वक सुने। निश्चित मानिए हमारे जीवन की जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितने भी दुख हैं, सभी दुखों का नाश होगा। होता है, होगा नहीं, होता है। आप बस विश्वास करें। सत्संग की महिमा है, भगवान की आराधना की महिमा है, सबकी महिमा है और ये अटल है। इस पर हमें विश्वास करना होगा और ये अटल है, इस पे विश्वास करना होगा। ये कोई लिखी पड़ी बात नहीं। आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने, बहुत ही विशेष होने वाला है सत्संग। आज हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार के संकेत मिलते हैं कि आप ये समझ पाएँ कि हम जो नाम जप कर रहे हैं ये सिद्धि की ओर जा रहा है कि नहीं, इष्ट देव की कृपा हमको मिलेगी कि नहीं। किन संकेतों से आप समझ पाएंगे कि हमारा नाम जप ठीक चल रहा है, इष्ट देव की कृपा हम पर होगी, निश्चित होगी। कुछ संकेत हैं, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना, पूरा सत्संग सुनना, आपको सब अनुभव में आ जाएगा। देखिए, कोई भी हो, या वो संसारी हो या वो उपासक हो, सबके आगे दुख आते हैं, सबके आगे सुख आते हैं। किसी किसी के तो आगे सभी सुख हैं, फिर भी मानसिक क्लेश ज़्यादा रहते हैं। किसी के आगे मानसिक क्लेश बिल्कुल नहीं है तो शारीरिक क्लेश है। शारीरिक क्लेश उसके आगे हैं, लेकिन वो भजन साधन कर रहा है तो उसके मन पर हावी नहीं हो पाते। आप ध्यान रखना, सभी दुखों की जड़ वो हमारे पिछले पाप कर्म हैं। अगर आपको कहीं से भी क्लेश हो रहा है, कहीं से भी आपको दुख हो रहा है, तो आप इस बात पर ध्यान दें, वो आपके ही कर्म उसको प्रेरित करते हैं, तब वो आपके साथ अशुभ या शुभ करता है। हम उससे बैर कर लेते हैं, हम उससे बैर करके एक नया कर्म और बढ़ा लेंगे। निश्चित मानिए, आप ध्यान रखना इस बात पर। आपको उससे बैर करना है कि इसने मेरे साथ ये किया, नहीं, हमारे ही कर्म, क्योंकि वो हमें ही भोगने, वो किसी माध्यम से हों, वो किसी को अपना लक्ष्य, किसी को भी वो प्रेरणा कर सकते हैं। हमारे ही वो कर्म होते हैं, वो किसी और के कर्म नहीं होते। ध्यान देना इस बात पर। आप भगवान नाम जप का प्रयोग करें, आपके सभी पिछले पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे। ये मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। आप इस वाणी पर ध्यान दें, भगवान का नाम समस्त पापों को नष्ट करने वाला है, पतित पावन है। भगवान का नाम, उनकी सेवा पूजा, और दुख वहीं से आता है जो हम पर पिछले पाप हुए हैं, वहीं से दुख आता है। पुण्यों से सुख मिलता है। हम क्या सोचते हैं, हम दुख को जीवन लगा देते हैं कि हम दुख को ख़त्म कर पाएँ, हम सुखी हो जाएं कैसे भी। लेकिन हम इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि ये सिर्फ नष्ट होता है नाम से, नहीं तो भोगने से नष्ट होता है। नाम आपके जितने भी बड़े बड़े प्रारब्ध हैं उनको नष्ट कर देता है, इस बात पर आप ध्यान रखना। और जो भी हम पुण्य कर्म करते हैं उनसे सुख आता है, वो किसी से भी प्राप्त हो, वो किसी के द्वारा किसी को प्रेरित करके वो पुण्य कर्म भी हमें सुख देते हैं और पाप कर्म हमें दुख देते हैं। तो हमें, अब आप समझें, चोट आपके सर में लगी है और आप मलहम पट्टी अगर पैर में कर रहे हैं तो क्या आपकी चोट ठीक हो जाएगी? ठीक इसी प्रकार जो हमारे पाप कर्म हैं, जब तक उन पर कुठाराघात नहीं होगा, वो भस्म नहीं होंगे, हमें कोई सुखी नहीं कर सकता। ये बात अपने आप दिमाग से निकाल दीजिए कि हमें कोई सुखी करेगा। सुखी करेगा तो भगवान का नाम ही करेगा, वही पतित पावन है। पतितों को भी वो पावन कर देता है। चाहे जितना भी आपने पूर्व कर्म किया, पाप राशि जमा हो, भगवान नाम जब सभी को भस्म कर देता है। इस बात पर आप विश्वास करें।
और भगवान की जो आप सेवा करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, इससे पुण्य बढ़ता है। पुण्य आपका बढ़ेगा, सुकृत आपके बढ़ेंगे, शुभ बढ़ेंगे, फिर इससे जीवन में आपके खुशियाँ आएंगी, निश्चित मानिए। और अगर आपके अंदर कोई भी कामना नहीं है, अपने प्रभु को प्राप्त करने की ही एक केवल कामना है, तो आप इस बात पर विश्वास करें, आपको अपने इष्ट देव का इसी जन्म में, इसी शरीर को रहते हुए साक्षात्कार भी होगा, अपने प्रभु के दर्शन भी होंगे। इस बात पर आप विश्वास करें। अगर आपके हृदय में कोई कामना नहीं, सबसे पहले आपकी कामनाओं की पूर्ति की जाती है, क्योंकि भगवान का एक नियम है, वो भक्त की कोई भी इच्छा रखते नहीं हैं। ये ध्यान रखना इस बात को, ये भगवान का नियम है, वो भक्त की कोई भी इच्छा नहीं रखते। विभीषण को राज्य की इच्छा थी, तो भगवान ने जब उनका तिलक किया तो विभीषण संशय में पड़ गए। उन्होंने सोचा ये प्रभु ने कैसे जान लिया, मेरे अंदर की छिपी भावना जो बहुत सूक्ष्म रूप से छिपी थी, थोड़ी उनके वासना थी, लेकिन प्रभु तो जान गए, वो तो अंतर्यामी है, इसीलिए उन्होंने उनका राज्य तिलक किया था। अरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरिस सो बही। अरु कछु प्रथम वासना रही, पहले आपके वासना रही थी, और वही प्रभु के प्रेम बनकर वही, मतलब हमारी जो वासना है, हम भले उस कामना से भगवान की आराधना करें, पूजा करें, लेकिन वही हमारी जो कामना है संसार की, वही प्रभु के प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। आप लगे रहें, आपकी जितनी भी वासनाएं हैं उनको नाम नष्ट कर देगा। इस चौपाई का आप अर्थ देखिए, अरु कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीत सरिस सो बही। भगवान के चरणों में प्रीत बन के वही वासना बहने लगी। इसी प्रकार हमें लगना है भगवान नाम जप में, उनकी सेवा में, उनकी पूजा में, उनके चिंतन में। इससे आपके पुण्य बढ़ेंगे, इससे आपका तपोबल बढ़ता है। आप क्या समझते हैं ये कोई व्यर्थ जा रहा है? अरे ये कोई शुभ कर्म नहीं है। एक बात ध्यान रखना, ये भगवान का नाम जप ये त्रिगुणातीत में आता है, ये त्रिगुण से भी ऊपर उठाता है। ये भगवान के चरणों में प्रीत प्रदान करने वाला है। आप नाम में लगे रहें। हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा सा जलन हो, थोड़े से क्लेश भी आ सकते हैं, क्योंकि आप नाम जपेंगे तो हो सकता है आपको छोटी मोटी कोई शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, या परिवार में ही कोई ऐसा क्लेश आ जाए। लेकिन आप घबराएं नहीं, ये बात सुनकर आप घबरा मत जाना, कुछ नहीं होता, सब प्रभु निपटाते हैं। हम नाम जप कर रहे हैं, उसमें अहंकार ना करें, हम प्रभु की दया से नाम जप करें, हम उनका आश्रय लेके नाम जप करें, आपका नाम जप सिद्ध हो जाएगा। ध्यान रखें आप, अगर आपकी भजन में रुचि होने लगी है तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि आपकी साधना सिद्ध होगी। और रुचि कब आती है? जब तक निष्ठा नहीं आती। और निष्ठा कब आती है? जब आपकी अशुभ नाम भस्म कर देता है। जितने भी पिछले पाप कर्म हैं वो जब भस्म हो जाएंगे तब आपकी नाम में निष्ठा हो जाएगी। आप खाना भी, भोजन भी छोड़ देंगे नाम के आगे, ऐसे समझें। भोजन अगर एक तरफ रखा जाए कि आप भोजन नहीं करेंगे, आप नाम ही जप करें, तो आप नाम जप का चयन करेंगे, भोजन छोड़ देंगे। ये इसे कहते हैं निष्ठा। और निष्ठा के बाद आती है रुचि। ये संकेत अगर आने लगे, अगर हमारी भगवान नाम जप में निष्ठा आ जाए, तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है सिद्धि का। तो समझे अब आपकी साधना सिद्ध हो जाएगी। निष्ठा तक पहुंचने के लिए आपको भगवान नाम जप करना है, जब तक आपके अशुभ नहीं भस्म हो जाते। अशुभ भस्म होने में थोड़ा समय लगता है, इसी में साधक जो है वो व्याकुल हो जाता है, वो नाम जब छोड़ देता है, वो कह रहा है, वो ये सोचता है कि कुछ होता ही नहीं है, मैं इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है, वो भ्रम में पड़ जाता है। इसी के लिए सत्संग सुना जाता है। सत्संग से क्या होगा, आप नाम जप करते रहेंगे, कुछ काल तक करेंगे, आपके जब अशुभों को वो भस्म कर देगा, फिर आपकी नाम में निष्ठा हो जाएगी। निष्ठा के बाद फिर रुचि हो जाएगी। अगर आपके नाम में रुचि हो गई, फिर आप निश्चिंत हो जाइए। अब आपके जीवन में कोई क्लेश नहीं होगा, अब आगे जीवन पूर्ण शांति में आ जाएगा। निश्चित मानिए सब सुख आपको इस देह में रहते हुए प्राप्त होंगे। अब आप ये न सोच लेना कि मुझे ये सब प्राप्त हैं, मैं अपने लिए कह रहा हूँ। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करें
कि हम भी भगवान का नाम जप करें, हमारी भी भगवान के नाम में निष्ठा हो। ये जो सत्संग कहा जा रहा है ये सिर्फ प्रभु की प्रेरणा से, गुरुओं की दया से किया जा रहा है। और ये जो मैं अनुभव आपको बताता हूँ ये संतों के अनुभव हैं, ये मेरे अनुभव नहीं है। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक तुच्छ सा भगवान के चरणों का दास हूँ। मुझ में कोई ऐसा भाव ना देखें कि मैं बहुत बड़ा सिद्ध संत हूँ, मैं भगवत प्राप्त संत हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं आपकी तरह एक विषयी भोगी हूँ, ध्यान रखना इस बात को। मैं कुछ नहीं हूँ। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करो कि हमारी भी भगवान के चरणों में प्रीति हो, भगवान के चरणों में हमें भी नाम निष्ठा मिले। ये सत्संग इसलिए किया जा रहा है, आप भी भजन में लगें, हम भी भजन में लगें, दोनों भगवान के चरणों में दोनों की प्रीति हो। ये ध्यान रखना इस बात को। बोलो जय जय श्री सीताराम।